नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान पर इन दिनों रूस पूरी तरीके से भड़क चुका है। रूस ने चेतावनी दे डाली है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को वो प्रतिबंध भी लगा सकता है। हुआ क्या था, दरअसल इन दिनों रूस के द्वारा चावल आयात किया जा रहा है। कहां से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से जो चावल आयात कर रहा है रूस, उसमें कुछ परजीवी पाए गए हैं। इनको लेकर रूस की जो एजेंसी है उसके द्वारा जांच किया गया। तो जब रूस की एजेंसी इन सब सारे मुद्दे को जांच की तो पता चला कि उसमें जीवाणु निकले हैं। तब इन्हीं सारे मुद्दे को लेकर रसिया के द्वारा जो एजेंसी है उसके द्वारा बताया गया कि पाकिस्तान के अगर अगले खेप में सुधार नहीं किया गया तो मैं उस पर तुरंत ही प्रतिबंध लगा देंगे। तो आइए समझते हैं पूरे इश्यूज और पूरे मुद्दे को। दरअसल हुआ क्या था, अमेरिका के बाद रूस ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने भी चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के द्वारा एक प्रतिबंध और भी लगाया गया है। जैसे पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक कार्यक्रम चलता था, उस पर जो कार्यक्रम है पूरे प्रोग्राम को ही रोक दिया है अमेरिका के द्वारा। कैसे रोक दिया है? क्योंकि बैलिस्टिक कार्यक्रम को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के द्वारा जो सामग्री है इसकी कहां से लाता था? रूस और बेलारूस से लेता था। और रूस और बेलारूस दोनों ही देशों पर अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगा कर रखा है, क्योंकि यूक्रेन वार के लेकर, यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वार चल रहा है, इन सारे मुद्दे को लेकर रसिया पर तो प्रतिबंध लगा ही है। रसिया का सपोर्टर देश है बेलारूस, तो बेलारूस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो बेलारूस और रूस से जो भी सामग्री पाकिस्तान खरीद रहा था उसे बैन कर दिया है। तो इनडायरेक्ट रूप से चाइना को भी हानि हुई है। कैसे? क्योंकि जो पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोग्राम है जिसमें इन्वेस्टमेंट था वो चाइना का ही इन्वेस्टमेंट था। तो चाइना और पाकिस्तान दोनों को ही बैन लगा है। तो ये तो कार्यक्रम पाकिस्तान का रुक ही गया है। और दूसरे यहाँ पर चावल को लेकर मुद्दा गर्मा गया है, क्योंकि विश्व में चावल का सबसे ज्यादा जो निर्यात करता था वो करता था भारत। भारत ने अपने चावल निर्यात पर अभी बैन लगा दिया, क्योंकि भारत के अंदर जो डोमेस्टिक डिमांड है यानी कि जो घरेलू डिमांड है, इससे बढ़ जाने के कारण भारत अपने घरेलू पूर्ति करने के लिए जो विश्व लेवल पर, जो भारत का वैश्विक लेवल पर निर्यात होता था चावल का, उसे बैन करके रखा है। क्योंकि भारत में जो चावल है, टूटे हुए चावल, जो सफेद चावल है, उसका इस्तेमाल इथेनॉल बनाने के लिए किया जाता है। इथेनॉल का मिश्रण अब भारत सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल में भी किया जा रहा है। तो इन सब सारी चीजों को लेकर भारत के द्वारा एक्सपोर्ट यानी निर्यात को बैन रखा है। तो रूस इससे पहले भारत से ही चावल का आयात करता था। तो चावल जब भारत की तरफ से बैन हो गया तो रूस ने लिया यू टर्न। जब यू टर्न लिया तो वो गया पाकिस्तान के पास। जब पाकिस्तान के पास गया, पाकिस्तान चावल का निर्यात कर रहा था, तो चावल पाकिस्तान का जो चावल है उसमें क्वालिटीज नहीं मिली। क्वालिटीज मतलब कि उसमें भी कुछ जीवाणु मिले। तो जीवाणु मिलने के बाद ही रसिया ने तुरंत चेतावनी दे डाली कि अगर अगले खेप में ही सुधार नहीं हुआ तो तुरंत हम पाकिस्तान से चावल लेना बैन कर देंगे। ये कहा गया रूस की जो एजेंसी है। रूस की एक एजेंसी है संघीय पशु चिकित्सक और फाइटोसैनिटरी निगरानी सेवा एजेंसी है, जिसका नाम है एफ एस बी पी एस। ये एजेंसी है जो चावल है या अनाज है उसमें जो जीवाणु है उसकी जांच करती है। इसके द्वारा जांच करने के बाद चेतावनी दी गई। इसके द्वारा बताया गया कि जो पहली खेप आई है पाकिस्तान से, उसमें कुछ संगरोध जीव यानी कि जो पौधे के कीड़े होते हैं वो पाए गए हैं, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए और पौधों के लिए भी हानिकारक होते हैं। पौधे के लिए तो हानिकारक है, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इन सब सारी चीजों को लेकर नोटिस जारी किया गया। नोटिस दिया किसको गया है? रूस के अंदर जो पाकिस्तान का, रूस के अंदर जो पाकिस्तान का जो दूतावास है, पाकिस्तान का जो दूतावास है उसको समन भेजा गया है। तो पाकिस्तान का जो दूतावास है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो पशु चिकित्सक विभाग है, जो जांच एजेंसियां हैं, जो मतलब कि जीवाणुओं की जांच एजेंसी जांच करती है, उसे पत्र लिखा। पत्र लिखकर यह बोला कि आप तुरंत जांच करो। जांच करने के बाद जो भी बैक्टीरिया पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, उसका जो साक्ष्य है, सबूत है, वो तुरंत रसिया की जो एजेंसी है उसे सौंपो। अन्यथा जो चावल का निर्यात है वो बैन हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान का इस समय जो चावल निर्यात पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है काफी स्लो डाउन हो चुकी है। तो इससे पाकिस्तान को एक सहारा मिला था चावल निर्यात करके, कुछ न कुछ इसको फायदा मिल रहे थे। तो इन सब सारी चीजों को लेकर ये सब समन जारी किया गया है। हालांकि रूस के द्वारा 2019 में भी प्रतिबंध लगाया गया था, किस पर? चावल मतलब कि पाकिस्तान पर। तो उस समय मतलब कुछ छानबीन करने के बाद पाकिस्तान ने सफाई दिया तो उसे बैन कर दिया गया था, मतलब कि हटा दिया गया था प्रतिबंध। फिर रूस के द्वारा जो रूस का 2006 में प्रतिबंध लगाया गया था, जो खाद्य सुरक्षा एजेंसी है, उस मानक पर पाकिस्तान खरा नहीं उतर पाया था, तो उन सब सारी चीजों को लेकर भी इस पर बैन लगाया गया था। क्योंकि पाकिस्तान का जो चावल है, गेहूं है, उसमें क्वालिटी है नहीं, क्योंकि उसका जो भंडारण सिस्टम है पाकिस्तान का वो बहुत गड़बड़ है। क्योंकि अफगानिस्तान में भी जो गेहूं भेजा था पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बगल वाला देश है यहाँ पर,
उस खेप पर भी जो तालिबान इस समय सत्ता में है पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर, उसके द्वारा कहा गया है जो पाकिस्तान की क्वालिटी है गेहूं की वो काफी घटिया है, और जो भारत की तरफ से जो अफगानिस्तान में गेहूं गया था उसकी क्वालिटी बेटर थी। चावल का भी जो निर्यात भारत के द्वारा किया जाता है उसकी क्वालिटी बेटर होती है, क्योंकि भारत का जो भंडारण सिस्टम है काफी स्ट्रांग है, मतलब ठीक ठाक है। इस वजह से पाकिस्तान को सुनना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, अभी रूस के द्वारा भी धमकी दी जा रही है कि अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो मैं तुरंत ही बैन कर दूंगा। इन सब सारी चीजों को लेकर पाकिस्तान पर भड़का हुआ है रूस, इन्हीं को लेकर चेतावनी दे डाली है पाकिस्तान को, भैया आप अपने क्वालिटी में सुधार करो, अपने भंडारण सिस्टम को इम्प्रूव करो, अन्यथा अपने निर्यात को रोक लो अपने पास, हमें उसकी आवश्यकता नहीं, हम दूसरे देश की तरफ रुख करते हैं। क्योंकि भारत ने जो चावल निर्यात करना है वो बैन किया है ना, तब से पूरी तबाही मच गई है, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो चावल का उत्पादन होता है वो तो चाइना करता है, चीन करता है, लेकिन चावल का जो सबसे ज्यादा निर्यात होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? इंडिया के द्वारा, यानी भारत के द्वारा सबसे ज्यादा चावल का निर्यात किया जाता है। पहले नंबर पर निर्यात में भारत ही है, चावल के निर्यात में। तो पूरे वैश्विक सप्लाई को कम से कम संभाल के रखा है भारत के द्वारा। तो भारत के द्वारा जैसे ही बंद की गई तो पूरे विश्व में चावल की जो डिमांड है सडनली बढ़ गई। तो रूस भी भारत से ही इम्पोर्ट करता था, तो रूस रुख किया पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान से लिया तो पाकिस्तान के चावल में जीवाणु मिले, तो इन सब सारी चीजों को लेकर जो रूस है पाकिस्तान पर ही भड़क गया और चेतावनी दे डाली कि भैया आप अपने सिस्टम को इम्प्रूव करो, अन्यथा बैन करो। तो ये था इशूज। थैंक यू।